Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय का श्लोक नंबर 25 और 26। तम मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरदोक्षजः कारेण कर्णमूलेऽहं यथा त्वाष्ट्रां मरुत्पतिः। The demon now began to strike the Lord with his hard fists, but Lord Adhokshaja slapped him in the root of the ear, even as Indra, the lord of the Maruts, hit the demon Vritra. स आहतो विश्वजित हि अपज्ञया परिभ्रमद्गात्र रुधस्थलोचनः विशीर्णबाहव अङ्घ्रिशिरोरुह पतद् यथा नागेन्द्र लुलितो नभस्वता. Though struck indifferently by the Lord, the conqueror of all, the demon's body began to reel. His eyeballs bulged out of their sockets, his arms and legs broken, and the hair on his head scattered. He fell down dead like a gigantic tree uprooted by the wind. One should deeply study the Bhagavatam text. हमें अच्छी तरह से इसको पढ़ना चाहिए. This is very very important. तो आज जितना हमें समय मिले हम उतना उस पर जितना मेरे पास भी ज्ञान है, जितना मैं भी जानता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा. और अधोक्षजा हमने अभी देखा कि इस शब्द का औरत का अर्थ क्या था. पर अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नाम हैं जहाँ पे भगवान का गुणगान किया गया है जब उन्होंने वराहदेव का अवतार लिया. उनमें से बहुत सारे नाम है, तो हम समय कम है तो हम सिर्फ 3 नाम लेंगे. एक नाम है त्रिदशाध्यक्ष. त्रिदशाध्यक्ष का अर्थ है कि भगवान जो है वह देवताओं के मित्र हैं. जब देवतागण किसी परिस्थिति में होते हैं, जो भी परिस्थिति हो, भगवान जो है भगवान देवताओं के मित्र उनका ख्याल रखते हैं या उनकी सुरक्षा करते हैं. जो भी उनको चाहिए वो देते हैं. फिर भगवान का और एक नाम है महाशृंग. मतलब जैसे महाशृंग का अर्थ है उन्होंने जो पृथ्वी जो है अपने क्या कहते हैं टस्क उस पे रखी. और एक नाम है वह है कृतांतकृत. मतलब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया. तो इन नामों से भगवान का जो है गुणगान किया जाता है. अगर हम इस पहला नाम देखेंगे त्रिदशाध्यक्ष, ही इज अ फ्रेंड टू देवतास. क्यों वो देवताओं गण के प्रति क्यों इतने फेवरेबल है? क्योंकि देवतागण जो है एक्चुअली देखा जाए तो भगवान तो एक न्यूट्रल है. ऐसे नहीं कि देवता हो या असुर हो. हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे इसके बाद कैसे भगवान जो है वो न्यूट्रल है. पर he likes the देवतास क्योंकि वह भगवान की आराधना करते हैं. उन्हें मालूम है कि भगवान जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, वह विश्वजीत है, सब उनसे ही आता है, हम उनके दास हैं. ये भगवान, ये जो देवतागण जो है उनको मालूम है. पर उनके पास कुछ इच्छाएं भी होती हैं कि हमें इस भौतिक दुनिया में थोड़ा सा एंजॉय करना है, सब कुछ करना है.
नेचुरल। तो इसलिए भगवान जो है उन्हें वो प्रदान भी करते हैं। ठीक है, आपको इस क्या कहते हैं, स्वर्ग लोक में आपको निवास करना है, आपको सुख जीवन जीना है इस भौतिक जगत में, ठीक है, बट he likes them because क्योंकि at least they have some intelligence कि भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि देवतागण जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में होते हैं रिलेटिवली। तो उनमें सारे देवता मतलब कौन, एक्चुअली देवता मतलब वो व्यक्ति जिसके पास दैव गुण हो। जैसे 16वें अध्याय गीता में श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक is a description of the qualities of those who are divine। जो लोग देवता गण होते हैं उनके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो एक अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योगम, वस्थिति इत्यादि। तो ये सब गुण होते हैं। और अगर हम मनुष्यगण अगर इस गुणों को क्या कहते हैं अपने जीवन में लाए, इफ यू बिकम फियरलेस, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है, if you start doing all of this, Krishna will become our friend also. But we need not do this externally, क्योंकि भागवतम में एक श्लोक है, वो कहता है कि यस्यास्मि भक्तिर् भगवति अकिंचन सर्वे गुणैः सत्त समासते सूरा। कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, सुबह सुबह सवेरे मंगला आरती के लिए उठता है इत्यादि, जो भक्ति के जो अंग होते हैं उसका पालन करता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? सर्वे गुणे सत्त समासते सूर। जो सूर जो है, जो देवता गण जो है, उनके जो गुण है उसे प्राप्त होते हैं। तो भक्ति करने से, भक्ति तो हम कर रहे हैं भगवान की सेवा करने क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं, पर तभी भी सारे जो अच्छे गुण जो होते हैं देवता गण के, वो उस भक्त को प्राप्त होते हैं। तो एक्सटर्नल पूछने की कुछ जरूरत नहीं है। एंड कृष्णा सेव्स हिज डिवोटीज। कृष्णा भक्तों की भी रक्षा करते हैं। तो ये है इसका अर्थ। फिर अगर हम इस श्लोक में देखेंगे, 25वें श्लोक में, इसके अंत में एक क्या कहते हैं, एक उपमा दिया गया है। वो कहते हैं, उधर क्या कहा गया है कि जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। तो देखा जाए तो यह तो 6th कैंटो में आता है, वृत्रासुर और इंद्र का जो ये जो लीला है, इंद्र ने कैसे वृत्रासुर का वध किया। जिन लोगों को शायद सुना, जिनको मालूम नहीं है ये लीला क्या है, तो मैं एक संक्षेप में बताता हूँ क्या हुआ था। तो भगवान, क्षमा चाहता हूँ, इंद्रदेव ने विश्वरूप जो है उसका वध किया था, और विश्वरूप जो था वह एक ब्राह्मण था। तो इससे भगवान इंद्र को, क्षमा चाहता हूँ, इंद्रदेव को पाप लग गया। और विश्वरूप के जो पिता जो थे, त्वष्टा ने एक यज्ञ किया जिससे वृत्रासुर नामक एक असुर का एक क्या कहते हैं, असुर एक उत्पन्न हो गया, और वो बहुत शक्तिशाली था। और उन्होंने उसको उत्पन्न नहीं किया था ताकि वो इंद्र का वध करे। तो देवताओं और क्या कहते हैं, असुरों के प्रति एक युद्ध हुआ। फिर उस युद्ध में क्या हुआ, हम एक इंटरेस्टिंग थिंग देखते हैं। वृत्रासुर जो था वो एक्चुअली भगवान का भक्त, असुर है फिर भी भगवान का भक्त है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि भगवान जो है वो न्यूट्रल है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ देवताओं के प्रति वो प्रेम करते हैं, पर असुरों के प्रति भी करते हैं अगर वह भक्ति करते। तो वो क्या कहता है कि मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। 4 बहुत सुंदर श्लोक है, समय कम है, पर किसी का अगर इच्छा हो तो वह पढ़ सकता है। 6ठे स्कंद में है 4 बहुत सुंदर श्लोक जहाँ पे वो प्रार्थना करता है कि उसको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी। अगर वो यह युद्ध भी हारे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंद्र ने फिर उसके बाद दधीचि ऋषि से हड्डियां ली, उसका वज्र बनाया, उसका वृत्रासुर का वध किया। पर वृत्रासुर को क्या हुआ, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वृत्रासुर। And although Indra hit him, इधर वो इसको वही उपमा दिया गया, but what did he achieve? He achieved क्या कहते हैं,
bhakti unto the Supreme Lord. Same case, Hiranyaksha also, although he was hit by Krishna, by Lord Varahadev, he went again back to the spiritual world. वो आध्यात्मिक जगत फिर से गया. क्यों? क्योंकि वह जय और विजयी है. जो द्वारपालक थे वैकुंठ लोक के, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन गए. तो पुनः वे गए भगवान की सेवा करने. तो यह इधर एक उपमा दिया गया. तो यह है 25वां श्लोक. फिर 26वें श्लोक में हम एक बहुत इट्स अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दैट वी आर ऑब्जर्विंग. किस प्रकार से इस हिरण्याक्ष का वध हुआ, कि कैसे उसके जो आंखें जो थी जो बाहर आ गई, हाथ पैर टूट गए, बाल बिखर गए. जिस प्रकार से विशाल वृक्ष जो है कि वह जब कुछ आंधी तूफान आता है तब वह उसका क्या कहते हैं, वो मृत होकर वह गिर जाता है, गिर पड़ता है. तो इसी प्रकार से जो हमारे इधर हिरण्याक्ष जी जो है उनका भी वध ही हो गया. क्योंकि जो ऐसा वार किया था भगवान ने कि जो आत्मा जो है जो हिरण्यकशिपु के अंदर वो बाहर आ गई. तो इसलिए इधर एक उपमा दिया गया है कि जो वृक्ष जो होते हैं, अगर उसको काट दिया जाए, मतलब उसको जमीन से उसको उखाड़ दिया जाए, तब वो कभी उसके बाद इट डजंट ग्रो, वो फिर से उगता नहीं है. पर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक इंटरेस्टिंग चीज लिखते हैं. वह कहते हैं कि मैं वो एक सेक्शन फिर से पढ़ना चाहता हूँ. मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कोई इंद्रजाल से, ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं कर सकता. तो अगर हम देखेंगे पिछले 150 साल में, 150-200 साल में जो एडवांसमेंट हुआ है, some people call it इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और बहुत सारी चीजें हुई है जिससे जो दुनिया जो है जिस तेजी से बढ़ रही है उसकी हम क्षमता भी नहीं कर सकते. और अभी तो पिछले 2-4 सालों में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बूमिंग. कहीं पे भी देखा जाए तो लोग कहते हैं कि हमें AI में इन्वेस्ट करना चाहिए, AI इज द फ्यूचर. पर हमें एक चीज जान लेनी चाहिए कि कितना भी हम प्रोग्रेस करेंगे, इफ दैट प्रोग्रेस इज नॉट गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, then Krishna will come and take it away from us. जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं, पर भगवान ने वो छीन ली. और भगवान की भी एक अच्छी टेक्निक होती है. वो जैसे कि 5 साल पहले कोविड हुआ था, अगर हम एक लॉ पास करें कि इन अ डे, लेकिन एटलीस्ट 1 month no one should go out, everyone will protest against this. Everyone will say nahi, you cannot pass a law like that, हम ऐसे ही घर में बैठ नहीं सकते. बट महामारी की वजह से सबको घर बैठना पड़ा. So this is the Lord. He doesn't act through himself. How does he act? परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बलक्रिया, कि वह अपनी शक्तियों के द्वारा वह काम करते, क्योंकि उनको सबको सेटिस्फाई करना है. जो नास्तिक है उनको भी सेटिस्फाई करना है, जो आस्तिक है उनको भी सेटिस्फाई करना है, सबको. तो महामारी जो है, अगर एक नास्तिक देखेगा, बोलेगा अरे एक क्या कहते हैं एक महामारी थी तो इसलिए हमें घर बैठना पड़ा. पर आस्तिक किसी और दृष्टिकोण से देखेगा, वह देखेगा कि कितना हम इस धरती माता को हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लेंगे. एक उसकी भी सहने की शक्ति होती है, वह भी जितना सहेगी उतना ही सहेगी. अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में लोग क्या कहते हैं, भारत माता की जय. भारत को हम माता से माता क्या कहते हैं, इक्वेटेड टू द मदर. उनको सम्मान माता के तुल्य दिया गया. And therefore the civilization, the Vedic civilization prior to
the invasion of the Mughals and the British rule. अगर हम देखेंगे, actually Britishers, not even the Mughals, British, prior to the British rule, it was, we lived a life which is environmentally friendly. हमने ऐसे जीवन जिया है, किसी को हानि नहीं पहुंची है, सबके पास सबको खाना मिलता था, सबको पानी के लिए जल था, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है आसानी से मिली, पोल्यूशन नहीं था इत्यादि. बट इन द वेस्ट दे डोंट परसीव द ऑब्जेक्ट्स एज एन एंटिटी, दे डोंट परसीव अर्थ एज अ मदर. वो कहते हैं मदर अर्थ, ऐसे वो कहते हैं बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक पर्पस, जो भी अदर पर्पस हो, जो भी अदर कारण हो. बट they feel that this world is given to us by nature, has provided us all these things for us to enjoy. That is their mentality. But our mentality is not that. हमारी mentality क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृतकस्य सिद्धिनम्. कि ये सब कुछ जो है ये भगवान से आया है और हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे लिए पूर्ण है. Knowing well to whom it belongs. हमें जानना चाहिए किसके लिए है यह आवश्यक है. So this is our mentality. But like the world is getting contaminated, and so even this wonderful land of India, यह भी contaminated हो गया due to Western influence or due to rise of रजोगुण and तमोगुण. तो कोई भी दृष्टिकोण से हम देखेंगे, जहाँ पे रजोगुण तमोगुण ज्यादा है, वहाँ व्यक्ति भक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकता. इंडिया इज अ वेरी यूनिक प्लेस. इधर अगर रजोगुण भी बढ़ गया है तभी भी लोग रिलेटिवली सात्विक हैं. एटलीस्ट पीपल राइट देयर स्टोर नेम्स एज कृष्णा स्टोर्स, कृष्णा ज्वेलरी, जो भी हो, या शिवजी का ढाबा, व्हाटएवर. People write names in such a way that it is connected to spirituality. In South India, एक बार मैंने देखा था बालाजी वाइन्स, दारू बेच रहा है, पर नाम है शॉप का बालाजी. तो this is called नाम आभास. इससे थोड़ा तो प्यूरिटी मिलता है, जो लोग बोलते हैं उसका थोड़ा प्यूरिटी, but that is not the case in the West. West में ऐसा नहीं है. तो इसीलिए India suffers relatively less. It suffers. इधर भी आंधी तूफान आते हैं, इधर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इधर भी लोग 4 नियमों का पालन नहीं करते, धाम हो या धाम ना हो. This is the bitter truth. कड़वा सच है. पर थोड़ा सा सुकृति तो है, हम थोड़ा भक्ति तो करते हैं. कई लोग पूरा साल कुछ भी करके महाशिवरात्रि के दिन तो भगवान के मंदिर जाते हैं, या गणपति की पूजा करते हैं, या पार्वती माँ या किसी देवी की पूजा करते हैं. So it's like very minute, but it does not help them to elevate their consciousness. उनकी जो चेतना जो है वो ऊपर नहीं जाती. उनको यही लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं. So the Bhagavatam is giving us this opportunity. वो कह रहा है कि कितना भी आप क्या कहते हैं एडवांस हो जाओ, एक समय आएगा भगवान जो है उसको पूरा नष्ट कर देंगे. So the reason he does that is because Krishna cares for everyone. He loves everyone. So he loves Mother Earth also. So if Mother Earth says, I cannot sustain, ये मैं tolerate नहीं कर सकती, so Krishna is like, okay, he'll vanish everything off. So irrespective of whatever happens, we should chant the names of the Lord. विनाश हो या ना हो, हमें भगवान की भक्ति करनी है. क्योंकि इधर कहा गया कि भगवान अधोक्षज है. अधोक्षज मतलब हमारे जो इंद्रिय है उनसे परे. पर अगर हम भगवान का नाम ले, अतः श्री कृष्ण नामादि, भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत सुंदर श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवन मुखे जिह्वातो स्वयमेव स्फुरत्यः. कि सेवन मुखे जिह्वातो, अगर हम भगवान की सेवा करे जिह्वा के माध्यम से, मतलब प्रसाद अर्पण करें, जो भगवान को भोग हम चढ़ाते हैं और उसका वो प्रसाद अगर हम अर्पण करें या भगवान का नाम ले, और वो भी प्रेम से, कि यही इच्छा रखे कि हमें सिर्फ उनकी सेवा करनी है, नहीं कि ऐसे नहीं कि
हमें कुछ हम कह रहे हैं एक्सटर्नली मुझे आपकी सेवा करनी है और इंटरनली आवर डिजायर इज ओ आई नीड अ बिग विला, ओ आई नीड अ ब्यूटीफुल वाइफ, I need this, I need that, better job, whatever. That will not help. Maybe temporarily, but again, will not help. कुछ दिन मैं अभी 9th कैंटो भागवतम पढ़ रहा हूँ, उसमें एक सेक्शन आता है सौबरी मुनि का। सौबरी मुनि जो थे वो मथुरा में, वह मुझे लगता है राजा थे, और उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थ जीवन ले लिया और वह यमुना के नदी के अंदर गए। उन्होंने क्या कहते हैं तपस्या करना प्रारंभ किया और उन्होंने देखा कि 2 मछलियां हैं, वह आलिंगन कर रही है और उससे वह क्या कहते हैं his senses got agitated, और फिर वह नदी के बाहर आए और उसके बाद उन्हें विवाह करना था और मुझे लगता है उन्होंने 50 बीवियों के साथ विवाह किया। और क्योंकि उनके पास इतनी योगिक ताकत थी तो उन्होंने एक बड़ा महल बनाया, मेड सर्वेंट्स थी, सब कुछ। पर यह सब करने के बाद भी वह क्या कहते हैं खुश नहीं थे, सुखी नहीं थे। तो उन्होंने जब वानप्रस्थ जीवन लिया तो उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मेरे इस जीवन से यह क्या कहते हैं सीखना चाहिए कि कितना भी भौतिक सुख ले वह हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। टेम्पररीली संतुष्ट कर सकता है पर परमानेंटली संतुष्ट नहीं कर सकता। तो लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे पास घर है, बीवी है, बच्चे भी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों की भी शादी हो गई है, उनको भी अच्छी नौकरी है, उनके भी बच्चे हो गए। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई हैव अ गुड हाउस, माय हेल्थ इज गुड, स्वास्थ्य भी अच्छा है, डॉक्टर ने कहा कि कुछ ब्लड शुगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर हम इस भौतिक दुनिया को देखेंगे, आज दिन है तो 12 घंटे के बाद रात हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर हम संतुष्ट है वो तो टेम्पररीली है, उसके बाद हम असंतुष्ट भी हो जाते। तो फॉर परमानेंट संतुष्टि we need to serve the Lord, we need to chant Krishna's name and revive our eternal position. यही हमारा position है, to become the servant of the Lord, not to become servant of the senses, क्योंकि हम इंद्रियों के ही स्वामी हैं, इंद्रियों के दास हैं। पर हमें इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना है, उससे हम आनंदित हो जाएंगे। तो इस दोनों श्लोक में हम एक्चुअली यही देख रहे हैं कि कितना भी हम क्या कहते हैं एडवांस हो जाए, हिरण्याक्ष wanted to kill the Lord, he wanted to kill the Lord. Now you can say what about us, we are also doing that, we are human beings, we want to lord it over the material nature, हमें भी भगवान बनना है, यही हमारी इच्छा। But Hiranyakashipu died, Hiranyaksha, he died, and similarly we will also fail. So before that happens, let's smart person, what does an intelligent person do? यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यन्तवन्तु कौन्ते नतेषु रमते। बुधा कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसको वो जानता है कि इस भौतिक जो वस्तु है उसमें सुख है और दुख है, इसलिए मुझे मेरा ध्यान जो है डालना है सिर्फ भक्ति करना। So that's it from my side. जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरे पास भगवान की कृपा से जितना मैं जानता हूँ उतने मैंने बताया है। अगर किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, प्लीज फील फ्री टू डू सो। Hare Krishna. Thank you, Ojasvi Prabhu. Very nice presentation. और सॉरी एक्चुअली somehow मैं काम में था तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था. Thanks to Ragini, she reminded me. So initial I think 10 minutes we have missed that. That is our loss. और दूसरा जो भी प्रेजेंटेशन तुमने दिया बताया, इट वाज रियली वेरी नाइस. और हम लोग देख सकते हैं कि कैसे भगवान एक चीज स्ट्राइक हुआ कि कैसे मतलब वो मारना नहीं चाहता, मतलब उदासीनता पूर्वक, मतलब ऐसी मतलब गलती से हाथ लग गया जैसे समथिंग लाइक दैट एंड ही डाइड. तो वेरी नाइसली वी कैन सी कि कितना बलशाली था वो राक्षस हिरण्याक्ष, बट स्टिल लॉर्ड बाय दिस
फर्स्ट टाइम इज शोइंग कि मतलब वो कितना भी बलशाली हो, उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं होता। वो तो मतलब गलती से हाथ लग गया एंड उनका क्या बुरा हाल हुआ, वी कैन सी, मतलब आंखें बाहर आ गई। सो यू कैन सी द स्ट्रेंथ, जो ऐश्वर्य है स्ट्रेंथ वाला, बहुत अच्छे से इसमें दिखाई देता है। तो that was a nice point and there are a lot of points whole class to be recapped, तो टाइम लग जाएगा, but thank you प्रभु for joining and giving this class. Quickly मैं भक्तों से पूछता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, कोई कमेंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। Okay, I think looks like no one. So thank you Prabhu. Please keep joining. ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए. I love to hear from you. Especially myself, I loved your classes very much. So please do join. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you for the opportunity, and if I have committed any mistakes, please correct me. And I'm sorry if I've spoken something over too much. वैष्णव नमो नमः आनंद कोटि वैष्णव की जय, जय शिल प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, श्री उपस्थित भक्तवृंद की जय। थैंक यू वेरी प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।